हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाजमी बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। कंपाउंड और मिक्सचर हमारा आज का टॉपिक है। 4 पॉइंट्स यहाँ पर कंपाउंड के दिए हुए हैं और 4 ही पॉइंट्स हमने यहाँ पर मिक्सचर के दिए हुए हैं। ठीक है, पहले पॉइंट के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है। पहले पॉइंट के अंदर कंपाउंड की डेफिनेशन होगी, दूसरी तरफ मिक्सचर के पहले पॉइंट के अंदर मिक्सचर की डेफिनेशन होगी। दूसरे पॉइंट जो होगा कंपाउंड का, उसके अंदर हम बात करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में कि इसके कॉन्स्टिट्यूट्स सेपरेट हो सकते हैं या सेपरेट नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ मिक्सचर के बारे दूसरी तरफ जो दूसरा पॉइंट मिक्सचर का होगा उसके अंदर भी हम उसके कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, और इसी तरह तीसरा पॉइंट जो कंपाउंड का होगा उसके अंदर इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। और दूसरी तरफ मिक्सचर के अंदर भी जो तीसरा पॉइंट होगा उसके अंदर भी हम मिक्सचर की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट चौथा पॉइंट जो होगा उसके अंदर हम दोनों के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कंपोनेंट्स फिज़िकल मीन से सेपरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसी तरह मिक्सचर के भी हम यही बात करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स फिज़िकल मीन से सेपरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। पहला पॉइंट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। पहले चारों पॉइंट कंपाउंड के डिस्कस करेंगे, उसके बाद चारों पॉइंट ही मिक्सचर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट कंपाउंड का डेफिनेशन है जो कि वो कहता है इट इज़ फाउंड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो कहते हैं इट इज़ फाउंड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जो कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट्स की। सेकंड पॉइंट है, वो कहता है द कॉन्स्टिट्यूट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कॉम्पोजिशन का, कि इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स होती है या नहीं होती। ठीक है, वो कहता है कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास। इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो हमेशा फिक्स रहती है बाय मास के। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है यहाँ पर, वो कहते हैं कि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन्स। ठीक है, इसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट नहीं कर सकते आप फिज़िकल मीन्स से भी। फिज़िकल हो केमिकल से कर सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकल से आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट से मुकम्मल हो गए यहाँ पर। अब 4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के। पहला पॉइंट मिक्सचर का ये है कि मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय सिंपली मिक्सिंग अप अ सब्सटेंस। यानी कि आप किसी भी सब्सटेंस को अगर आप मिक्स करेंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, सिंपली मिक्सिंग अप अ सब्सटेंस, इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी आप मिक्सचर को अगर आप चीनी के अंदर पानी भी डाल देंगे, यानी कि पानी के अंदर चीनी डाल देंगे और उसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद जो आपका सोल्यूशन होगा वो मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट्स का। वो कहते हैं मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट्स। यानी कि मिक्सचर शो करता है कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट्स डालें। यानी कि आप एग्जांपल ले लें, कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल ले लें। कोल्ड ड्रिंक के पीछे आप देखें जो लेबल होता है उसके अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूट्स लिखे होते हैं कि इसके अंदर इतने ग्राम शुगर है, इतने ग्राम इसके अंदर मैग्नीशियम है, इतने ग्राम इसके अंदर सोडियम है, इतने ग्राम इसके अंदर फलानी चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा होता है कि इतनी ग्राम ये चीज़ है, इतनी ग्राम ये चीज़ है, इतनी ग्राम ये चीज़ है। तो यही यहाँ पर उसने प्रॉपर्टी बताई है हमें मिक्सचर की, कि मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है तीसरा जो कि है कंपोजिशन का। वो कहते हैं मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। यानी कि मिक्सचर की जो है कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती।
चौथा पॉइंट है हमारे पास, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड के दौरान। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका, ग्लूकोज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेंजीन। ठीक है, हमने यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूलाज यहाँ पर इनके लिखने हैं जिन जिन के मैंने अभी नाम लिए हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका। तो यहाँ पर कहता है वो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका इज़ SiO2। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। वो कहता है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़ CH2O। अब बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ HO। अब बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन की। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़ CH। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल फार्मूला विद एग्जांपल। डिफाइन केमिकल फार्मूला विद एग्जांपल, यानी ये केमिकल फार्मूला क्या होता है एग्जांपल देकर बयान करें। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि symbolic representation of elements of compounds along with the number of atoms is called chemical formula. For example, chemical formula of sodium chloride is NaCl and water is H2O। ठीक है, उसके बाद वो कहता है राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस हमने लिखनी है कोई सी भी दो केमिकल फार्मूला की। तो पहली आ जाएगी, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, एग्जांपल H2O वाटर। दूसरी हमने यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस ये देनी है कि इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तीसरी हमने यह देनी है कि इट टेल्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी कि ये जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम हमें बता देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड K2SO4। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ NH3, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।